हाउ टू स्टडी. What I can tell you is a pattern. How much to study, I cannot tell you that, or rather no one can tell you, because हर एक की कैपेसिटी अलग अलग होती है. All the fingers are not same. किसी का कम समय में ज्यादा हो जाता है, किसी का ज्यादा समय में वो उतना पोर्शन कवर कर सकता है. आई बात समझ में? सो इन लाइफ रिमेंबर, आप किसी को ये मत पूछो कि एक घंटे में मैंने कितने पेजेस कवर करने चाहिए. अगर आपके एक घंटे में 10 पेजेस होते तो ओके, अगर आपके एक घंटे में 5 होते तो भी ओके. यू नीड नॉट पैनिक. इफ यू कंपेयर कि यार उसने तो है ना एक घंटे में 10 कर लिए, मेरे तो सिर्फ 5 हो रहे, आपको उसका कोई टेंशन लेने का है. जितना आपने पढ़ा है वो अच्छा होना बहुत जरूरी है. आई बात समझ में आपको? यस सर. सो आई कैन टेल यू द पैटर्न, एंड अदर दिस पैटर्न आप हर एक सब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हो. फर्स्ट में क्या बता रहा हूं आपको, स्टडी मेथड्स, फिर उसके बाद राइटिंग मेथड्स. आई बात समझ में? तो पहले हम लोग बात करेंगे अबाउट व्हाट, हाउ टू स्टडी. ध्यान से सुनना, समझना. देखो, सबसे पहले जब आप पढ़ाई कर रहे हो, मैं सारे सब्जेक्ट्स के लिए बोल रहा हूं, आप अगर देखोगे ग्रुप 1, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे हो तो एक ही ग्रुप दे रहे हो तो एक ग्रुप के हिसाब से करना. क्या होता है जब आप ग्रुप 1 में सिर्फ आप जब शेड्यूल बनाते हो तो आप क्या देखते हो कि हाँ भाई कॉस्टिंग है, फिर उसके बाद यू हैव लॉ, देन यू हैव टैक्स, एंड देन यू हैव अकाउंट्स. बराबर. फिर उसके बाद ग्रुप 2 में आप देखते हो यू हैव ऑडिट, फिर उसके बाद आपके पास है EIS SM, देन यू हैव FM इको, एंड देन यू हैव व्हाट, एडवांस अकाउंट्स. जब आप ऐसे देखते हो ना, इसमें रियल प्रेशर नहीं आता है. 8 ही तो सब्जेक्ट है, 4 ही तो है. यू डोंट गेट दैट प्रेशर जो एग्जाम के लिए आना चाहिए. बराबर. डर लगना चाहिए, तो इससे डर नहीं लगता. अब आपने क्या करना चाहिए, आपने जब कॉस्टिंग आपने लिखा ना, तो कॉस्टिंग के 1 2 3 4 5 6 ऐसे पूरे चैप्टर के नाम लिखने हैं आपने. आई बात समझ में? तो कितने चैप्टर्स होंगे वो. फिर उसके बाद लॉ के लिखने, कितने एक्ट से आपको पढ़ने हैं वो. फिर उसके बाद अकाउंट्स के कितने चैप्टर्स है वो लिखने हैं आपने. उसके बाद आपने टैक्स के 5 हेड प्लस क्लबिंग, सेट ऑफ, ये TDS सब वो लिखना आपने. तुम समझ रहे बात को? फिर उसके बाद ऑडिट में ये आपके 13 चैप्टर्स आएंगे. आई बात समझ में? फिर आपका EIS इसके चैप्टर्स, SM इसके चैप्टर्स, FM इसके चैप्टर्स. आप समझ में आ रहा कुछ क्या हो रहा है आपके साथ? बराबर के नहीं? फिर उसके बाद नेक्स्ट इको इसके इतने चैप्टर्स, देन यू हैव एडवांस अकाउंट्स इसके इतने चैप्टर्स. सो ऐसे जब आप लिखोगे कि these are the number of chapters you have to cover, then you will get the real feel of how much you actually have to study. समझा बात को? बच्चा क्या करता है, अरे 8 ही सब्जेक्ट है, ये उस दिन उड़ा देगा, ये 2 दिन में खत्म, या ऐसा खत्म. नहीं होता वो. आई बात समझ में? तो आपको लिटरली ये पहले कितना आपका ये समंदर है, बराबर, ये कितने गहराई में है ये आपको पहले उसकी गहराई नापना है. आई बात समझ में? अब फिर उसके बाद ये सब हो गया, ये आपने देख लिया. Now, you might be studying a single subject a day or 2 subjects a day. पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर जो बच्चे 2 सब्जेक्ट पढ़ते होंगे इन अ डे, बराबर, हालांकि मेरा व्यक्तिगत निजी ओपिनियन है कि आपने एक दिन में एक ही सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, वो बताऊंगा उसके बारे में भी. बताया था क्या मैंने कभी? हाँ, तो फिर यू नो इट, बट फिर भी बताऊंगा जस्ट टू रिफ्रेश की क्या है. बट फिर भी नहीं सर, मैं बचपन से 2 सब्जेक्ट पढ़ते आ रहा हूं, तो उसको कैसे पढ़ने का समझो. अगर अब आपके पास ये पूरा सिलेबस अवेलेबल है आपके सामने, नाउ यू हैव टू डू व्हाट अ टेक्निक कॉल्ड एज मिक्स एंड मैच. अब आपने मान लो 2 सब्जेक्ट्स आप पढ़ रहे हो, कॉस्टिंग और लॉ पढ़ रहे हो, तो हाउ टू डू इट. आपने कॉस्टिंग में जो आपको सबसे डिफिकल्ट टॉपिक लगता है, बराबर, वो आपने सिलेक्ट करने का कि बॉस फर्स्ट दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक, तो उसको उठाने का, उसको पढ़ने का. बराबर. और जो लॉ का जब आप लोगे तो लॉ का जो इजीएस्ट टॉपिक है वो आपने लेना है. जब आप 2 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो ना एक साथ, तो आपने एक सबसे इजीएस्ट लेना और एक सबसे डिफिकल्ट लेना है. तो इससे क्या होगा, धीरे 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 जब आपका मोस्ट डिफिकल्ट लॉ का आ जाएगा, तो आपका कॉस्टिंग का मोस्ट इजीएस्ट रहेगा आपके पास, एंड यू आर इन व्हाट अ बैलेंस. आई बात समझ में? सो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, आप समझो बात को. धीरे धीरे आपका जैसे एक डिफिकल्ट टॉपिक खत्म हो जाता है ना, बराबर, तो आपका एक कॉन्फिडेंस अच्छा होता है कि भाई कम से कम एक डिफिकल्ट टॉपिक मेरा खत्म हो गया है, और दूसरे सब्जेक्ट का एक मेरा चैप्टर भी खत्म हो गया. इवन दो इट इज इजी, यू स्टिल आर व्हाट इन अ गुड पोजीशन. आपको क्या लगता है, भाई मेरे 2 सब्जेक्ट के एक चैप्टर खत्म हो गए हैं. आई बात समझ में? सो ऐसे आपने पूरा हर जो 2 कॉम्बिनेशन आप ले रहे हो, आपने क्या करना है, एक इजी एक डिफिकल्ट, एक इजी एक डिफिकल्ट. दिस इज व्हाट शुड योर प्लान बी लाइक. आई बात समझ में आपको? ऐसे आपने सब्जेक्ट सिलेक्ट करना है. एक ही सब्जेक्ट अगर पढ़ रहे हो आप दिन भर में, तो आपने स्टार्ट ही करना है डिफिकल्ट से. चैप्टर्स में मिक्स एंड मैच नहीं करना. अब आपको आप समझो, सर मैंने ऑडिट का अगर पढ़ाई शुरू कर रहा हूं, अगर मैंने ऑडिट की पढ़ाई शुरू कर रहा हूं सर मैं, तो मैंने अपन ने सर जैसे क्लास में सीक्वेंस किया था सर, वैसे पढ़ना है या कैसे पढ़ना है. जो भाई तेरे को टॉपिक में तेरे को दिक्कत आती, बराबर, वो टॉपिक तूने पहले लेना है. अगर तेरे को कंपनी
से टेक बुल बाय इट्स हॉर्न्स, मतलब क्या है, जो डिफिकल्ट है पहले उसको निपटाओ, कॉन्फिडेंस आपका ऑटोमेटिकली बढ़ेगा। डिफिकल्ट टॉपिक को पहले करोगे, टाइम ज्यादा लगेगा, अभी आपके पास टाइम अवेलेबल भी है, आई बात समझ में। धीरे धीरे एंड में आओगे, टाइम आपके पास कम बचेगा, चीजें फटाफट आपको करनी पड़ेगी, सो आपके वो इजी टॉपिक ही बचे तो आपके वो फास्ट ही होने हैं, आई बात समझ में। दिस इज हाउ यू आर सपोज टू स्टडी। क्लियर है एकदम? यस सर। दिस इज हाउ वी सिलेक्ट द सब्जेक्ट्स।